अच्छा, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आज असली जन्माष्टमी है या नकली जन्माष्टमी है? क्या उत्तर है इसका, बताइए। वैसे इस बार जो जन्माष्टमी थी, आज जो है वो वैष्णव जन्माष्टमी है। हाँ, वैष्णव जन्माष्टमी, हाँ मैं आपका, हाँ ठीक है। मैं इस प्रश्न को दूसरे डायमेंशन से पूछ रहा हूँ, दूसरे दृष्टिकोण से, सामान्य दृष्टिकोण से नहीं। वो तो चलो हाँ, 2 दिन रक्षाबंधन भी आ गई, 2 दिन जन्माष्टमी भी आ सकती है, बट मैं किसी और दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ कि आज असली जन्माष्टमी है या नकली जन्माष्टमी है। कहने का अर्थ ये है, इस प्रश्न को भी समझना मुश्किल होता है कभी कभी। तो कहने का अर्थ ये है कि 2 तरह की जन्माष्टमी होती है, एक होती है असली जन्माष्टमी, एक होती है नकली जन्माष्टमी। नकली जन्माष्टमी वो है जो हम बचपन से आज तक मनाते आ रहे हैं, और असली जन्माष्टमी वो होगी जब हम भगवान कृष्ण का जन्म केवल बाहर नहीं मनाएंगे, अपने हृदय में भी मनाएंगे, वो असली जन्माष्टमी होगी। तो अभी तक जो हम बचपन से जो जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं, वो अगर असली होती तो हमारा हृदय शुद्ध हो चुका होता। इसका मतलब हम अपने हृदय में भगवान कृष्ण का अभी तक हमने प्राकट्य नहीं करवाया। हृदय में अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब कुछ विद्यमान है। असली जन्माष्टमी जिस दिन होगी, उस दिन हम भगवान का नाम लेके, सिर्फ आज के दिन नहीं, पूरे वर्ष भगवान का नाम लेके धन्य फील करेंगे, है ना, कृतार्थता का अनुभव करेंगे। ऑब्लाइज्ड आई एम, उस तरह से हमें एक फीलिंग आएगी कि मैं धन्य हो गया, कि मुझे भगवान, जैसे हमने ये ड्रामा देखा तो उसमें वो जो गार्डन फ्लावर है ना, फूल माला लेके आया था, उसने कृष्ण बलराम को पहनाई, तो उसने अपने आप को कृतार्थ महसूस किया कि मैं धन्य हो गया आज, कि मुझे साक्षात श्री कृष्ण बलराम को हार पहनाने का मौका मिला। तो एक धन्य की भावना वो हमें अपने अंदर जिस दिन आ जाएगी, उस दिन हमारी असली जन्माष्टमी होगी। तो अगर आज के दिन हम धन्य अनुभव कर रहे हैं, कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं कि हम आज जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं और भगवान के दर्शन करने आए हैं, तो फिर हम हर रोज ही कुछ ना कुछ भगवान के लिए जरूर करें। जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेती हैं, है ना, देखा ना हमने, टीवी में आता था, अब तो पता नहीं हमें, बट बचपन में देखते थे। सेलिब्रिटीज आती है और कहती है माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज, एंड माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज दिस। तो हमारा जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो रेजोल्यूशन आज के दिन से लेते हैं, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन भगवान 5000 साल पहले प्रकट हुए, तो आज के दिन से हम कुछ रेजोल्यूशन ले सकते हैं, कुछ प्रतिज्ञा, कुछ वाव ले सकते हैं कि आज के दिन से मैं हर रोज, फॉर एग्जाम्पल, भगवद गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ो। बहुत सिंपल है भगवद गीता। अब तो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट होके उसका वितरण हो रहा है। अमेज़ॉन पे मिल जाती है भगवद गीता, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप मंगवा के गीता पढ़िए, और हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, पंजाबी में भी अवेलेबल है। तो आप इसका हर श्लोक का संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक श्लोक का आप हिंदी अनुवाद पढ़िए, उसकी जो व्याख्या है वो पढ़िए। जैसे इस्कॉन की भगवद गीता हमारी, तो श्री प्रभुपाद ने उसको संकलन किया, आप उसको पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। तो भगवान कृष्ण हमारे हृदय में फिर आएंगे। केवल साल में एक बार अगर हम हरे कृष्ण करेंगे, तो उससे गाड़ी चलने वाली नहीं है। एक ही दिन क्या हम पेट्रोल डलवाते हैं कि अपनी गाड़ी में साल में? अपनी गाड़ी में 365 दिन पेट्रोल डलवाते हैं लगभग, तभी वो हमारी गाड़ी चलती रहती है, जो भी कार या एक्टिवा जो भी है आप सबके पास।
तो उसी तरह से हम जो हैं, हम सब क्या हैं, आत्मा हैं। भगवद गीता की शुरुआत यहीं से होती है कि हम सब आत्मा हैं और शरीर नहीं है। तो अब हमें अपने आप को चलाने के लिए, जैसे हम शरीर को उसकी खुराक देते हैं, है ना, कुछ ना कुछ खाते हैं ना डेली, 2 बार दिन में खाते हैं या 3 बार खाते हैं, या कई लोग 4 बार भी खाते होंगे। तो हम सब खाते हैं, उससे हमारा शरीर चलता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, आत्मा अंदर से बहुत दुखी है। हम सब दुखी हैं अंदर से। मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं, चाहे वो करोड़पति खरबोपति भी क्यों ना हो, स्टिल वो अपने अंदर संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते, दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं दुखी? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा, जैसे टायर नहीं होता, टायर, तो हमारी कार का अगर जो टायर होता है फॉर एग्जांपल, और वो टायर को अगर आप अपने घर में ड्राइंग रूम में टांग दो, अब टायर तो चलो एग्जांपल थोड़ा फनी है, बट वो टायर तो चलो नॉन लिविंग एंटिटी है, लेकिन टायर को अगर आप घर में टांग दो तो वो उसका वहाँ टंगने का कोई फायदा नहीं। टायर को कहाँ लगाना चाहिए? टायर को गाड़ी में लगाना चाहिए, वो तभी तो उसकी जीवन की सार्थकता है। तो उसी तरह से हम सब क्या हैं? हम सब एक तरह से टायर ही है, लेकिन हम अभी गाड़ी में नहीं लगे हुए, हम बिना गाड़ी के टायर हैं, जैसे बस पड़े हुए। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है भगवान कृष्ण। कृष्ण रूपी गाड़ी के साथ हमें कांटेक्ट में आना है, तब हमारे जीवन की सार्थकता। जब तक हम भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपने हृदय में संतुष्टि व प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये तो आप लिखवा लो, सारे शास्त्रों का यही मत है। तो इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो भगवान कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा, और आज भगवान का प्रकट दिवस है। तो भगवान कृष्ण, अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान कृष्ण आखिर है कौन? कौन है कृष्ण? मतलब शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, और इंद्र देवता भी हैं, वरुण देवता भी हैं, सूर्य देवता भी हैं, इतने सारे देवी देवता हैं। कृष्ण ही क्यों? हम कृष्ण की ही पूजा क्यों करें? और करनी तो किसी एक इष्ट की ही पूजा चाहिए। भारत में जो लोग हैं वो अधिकांश तो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं। ऐसा पाश्चात्य देश वाले जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, वो कहते हैं कि भारत के लोग पागल हैं, क्योंकि वो बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं। इनके मंदिर में ढेर सारे भगवान होते हैं, जिसने जिसकी पूजा करनी है वो करते हैं। मैं वहाँ पर था मुक्तसर में, तो वहाँ पर एक मंदिर में अभी नए शनि देवता की मूर्ति इंस्टॉल की थी, और वहाँ पर लोग तेल चढ़ाने आते हैं ना शनिवार को, तो सरसों का तेल चढ़ाने आते। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि आपके यहाँ पहले तो थे नहीं शनिदेव, तो अचानक से कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कोई मंदिर में आजकल हमारे कस्टमर आ ही नहीं रहे थे तो इसलिए हमें दुकान भरने के लिए कुछ नया सामान लाना पड़ रहा था, कुछ वैरायटीज होनी चाहिए, तभी तो कस्टमर आएंगे तो इसलिए हमें शनि देवता इंस्टॉल करने पड़े, ताकि लोग आएँ और फिर हमारा मंदिर चले। इसलिए तो मंदिर ही बंद हो गया था हमारा, शनि देवता की कृपा से हमारा मंदिर चला है तो समझ लीजिए आजकल लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना पंडितों को और ना जनता जनार्दन को, कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं करना क्या है। जैसे हम भी सब बूंदी चढ़ाने भेज देते हैं अपने बच्चों को, बच्चे बूंदी चढ़ा के आ जाते हैं मंगलवार को। सो कॉल्ड भक्ति है वो असली भक्ति नहीं है। वो भक्ति मतलब जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके लिए कुछ कार्य करें। हमारे जो संस्था के संस्थापक आचार्य भी हैं श्रील प्रभुपाद जी, वे कहा करते थे कि डू समथिंग फॉर कृष्णा, कि कृष्ण के लिए कुछ करो, उसको भक्ति कहते हैं। भगवान के लिए कुछ करो। अगर हम भगवान के लिए कुछ करते नहीं हैं तो वो भक्ति नहीं है। अगर हम केवल आज यहाँ पर आए,
जन्माष्टमी के दिन और हरे कृष्णा बोलें और फिर भगवान के लिए कुछ करें ना पूरे वर्ष, तो इसका मतलब हम भगवान के भक्त नहीं हैं। आप तो ऐसे कैसे, हम तो पूरे वर्ष सुबह उठ के नहा धो के भगवान को धूप दिखाते हैं, हम भगवान के भक्त कैसे नहीं हैं? तो केवल धूप दिखाना भक्ति नहीं है। केवल जैसे उदाहरण के तौर पे कोई एक, मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पत्नी है, पत्नी का एक पति तो हो गई, अब वो पति जब भी ऑफिस से घर आए और वो धूप दिखाकर अगर उसकी पूजा करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब पति कहे कि मुझे खाने को तो दे दो भाई, कुछ भाग्यवान कुछ खाने को तो दे दो, और पत्नी कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपकी पूजा भी करती हूँ हर रोज हरि दर्शन अगरबत्ती से, ये देखो, लेकिन आप खाना अपना खुद बना लिया करो, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ सुबह से काम करके, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे सोना भी है, मेरा टीवी में ड्रामा भी आने वाला है, कोई एपिसोड कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो और फिर और वो कहे मेरे कपड़े धो दिए थे, कपड़े तो खुद धो दिया करो, कपड़े के पीछे मत पड़ा करो मेरे, आप मेरे पति देव हैं और देव बन के रहिए, मेरे पीछे मत पड़िए। तो वो भक्ति, वो पति की भक्ति नहीं है, वो तो पति को हम टोपी पहना दे तो उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति मतलब कुछ करना, सेवा करना, सेवा। जब हम किसी की सेवा करते हैं तब हम उसके भक्त कहलाते हैं। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कुछ करते तो हम भगवान के भक्त नहीं कहलाएंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर हम हर रोज भगवान को धूप अगरबत्ती जलाते रहे और भगवान के लिए कुछ करें ना, तो फिर हम भगवान के भक्त नहीं हैं। भक्ति की शुरुआत होती है भगवान के लिए कुछ करने से। सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फूर्तियता। तो भगवान के लिए जब हम कुछ करेंगे, अर्थात जब सेवा शुरुआत करेंगे भगवान के लिए, कुछ सेवा करेंगे, तब हम भगवान के भक्त कहलाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि भगवान की सेवा कहाँ से होती है और करनी क्यों जरूरी है? और जैसे कि मैंने बताया कि सेवा अगर होनी चाहिए तो केवल किसकी होनी चाहिए? कृष्ण भगवान। बाकी सभी, ऐसा कहा जाता है कि बाकी सभी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और भगवान कौन है? गीता में भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। कि अर्जुन सब कुछ मुझसे आता है। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, और उस विराट रूप में शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, सूर्य, गणेश सारे विद्यमान थे। सारे 33 करोड़ देवी देवता उस विराट रूप में थे। और अर्जुन देख के भयभीत हो गया कि जिन कृष्ण को मैं कह रहा था मेरा रथ चलाओ, ये तो भगवानों का भगवान है, ये तो ईश्वरों का ईश्वर निकला, ये तो कुछ और ही निकला। और फिर एकदम से अर्जुन डर गया, थर थर कांप गया। तो कृष्ण एकला ईश्वर कृष्ण आरसव भृत्य, शास्त्र कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत की ईश्वर केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके भृत्य अर्थात दास है, सेवक है। वैष्णव यथा शंभु, शिव जी कौन है? शिव जी परम वैष्णव है, महान भक्त हैं विष्णु के, इसलिए सदैव कैलाश पर्वत पे तो एक शेर की खाल लपेट के सदैव अपनी रुद्राक्ष माला पे जप करते रहते हैं। जो भी माला के ऊपर जप करते रहते हैं, सदैव राम नाम लेते रहते हैं, राम नाम के रसिक कहलाते हैं शिव जी। चैतन्य भागवत में आता है एक श्लोक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान कृष्ण का, भगवान राम का स्मरण करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो उसमें एक लाइन आती है कि ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महादेव पंचमुखी, राम राम हरे हरे। महादेव पंचमुखी, राम राम हरे हरे। ये श्लोक शास्त्र में, तो इसमें इसका मतलब है कि चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मतलब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम इस्कॉन वाले जप करते हैं, आप सबको लगता होगा कि इस्कॉन वालों ने अपना खुद मंत्र निकाल लिया है, हरे कृष्ण हरे रामा ग्रुप वालों ने। बट ये मंत्र, ये कलि संतरण उपनिषद वेदों का एक भाग है, और बृहद नारदीय उपनिषद पुराण, उसमें भी एक वर्णन आता है बृहद नारदीय पुराण में। ये मंत्र बहुत सारे वेदों और शास्त्रों में ऑलरेडी मेंशन है। प्रत्येक युग का एक महामंत्र होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों का एक एक महामंत्र होता है। और कलयुग में जो महामंत्र जो बताया गया है शास्त्रों में, वो यही मंत्र है। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद मुनि, कि अगर कोई सबसे श्रेष्ठ मंत्र है कलयुग में जप करने योग्य, तो वो इति षोडशकम नाम। ये जो षोडशकम मतलब, संस्कृत में षोडशकम मतलब 16 अक्षर, ये जो 16 अक्षरों से बना हुआ है, इति षोडशकम नाम, ये जो नाम बना है, कलि कल्मष नाशनम, ये कलयुग के कल्मषों का नाश कर देता है। कलयुग के कल्मष क्या है? कलयुग का कल्मष है 24 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चला, वो कलयुग का कल्मष है। सदैव यूट्यूब पे बैठे है ना, ये जो कलयुग के जो कल्मष हैं, इनका नाश करेगा। जो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इंटरनेट चलाना भी आजकल एक डिजीज हो गई है, तो ये डिजीज आपकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। एटलीस्ट आप उतना यूज करोगे जितना आपको अपने बिजनेस या काम से रिलेटेड काम है, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। इसके अलावा और कोई उपाय कलयुग के लोगों का मुझे कोई नहीं दिखता। सर्व विदेशु दृश्यते, मैंने सारे वेद कई बार पढ़ लिए अच्छी तरह से। कलयुग के लोग अगर बच सकते हैं तो केवल इसी मंत्र के द्वारा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नासदेव 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 गतिरन्य था। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही मनुष्य की गति करा सकता है कलयुग में। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम धारा। तो केवल भगवान का नाम ही प्रधान है कलयुग में, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास, कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैला सर्वकर्म कृत है। विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण कर्म कैला, अगर हम भगवान कृष्ण के लिए कुछ करेंगे तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना आपको कबूतरों को दाना डालने की जरूरत है, ना आपको अंगूठियां पहनने की जरूरत है, ना आपको कोई अटरम पटरम जो टोटके करते हो आप सब, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हर रोज भगवान कृष्ण की गीता पढ़ेंगे, वह भगवान कृष्ण का हर रोज नाम लेंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस तरह से पेड़ की जड़ों में पानी देने से पेड़ के पत्तों में, टहनियों में, है ना, जो भी उसके ट्रंक्स, ब्रांचेस जो भी होती हैं, सब में पानी ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। आपको प्रत्येक पत्ते को पकड़ पकड़ के उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। वो मूर्खता होगी। जो इंटेलिजेंट होगा वो सीधा पेड़ की जड़ों में पानी देगा। तो उसी तरह से सारे अनंत ब्रह्मांडों के जो अनंत ब्रह्मांड में जो अनंत जो देवी देवता हैं या जो जितने भी लोग हैं, अगर हम उन सबको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, इस संसार में हम कभी किसी को खुश कर सकते हैं क्या? कभी किसी को खुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
श्री प्रभुपाद कहते थे कि महात्मा गांधी ने कितनी कोशिश की दुनिया को खुश करने की, लेकिन तब भी क्या हुआ, तब भी दुनिया खुश नहीं थी। तब भी एक बंदा उठा बीच में से जिसका नाम था नथुराम गोडसे, उसने गोली मार दी महात्मा गांधी। इस संसार में कभी किसी को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, चाहे राम राज्य भी क्यों ना चला दे। भगवान राम के राज्य में तो वो आ गया था धूली, जिसने कहा था कि आपके राज्य सही नहीं है और आप सीता देवी को भागे डालो। तो राम राज्य में भी लोगों ने दोष निकाल लिए, एटलीस्ट उस टाइम तो निकाला ही था एक व्यक्ति ने। तो इस संसार में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है इस संसार में। ये संसार, कई परफेक्शनिस्ट होते हैं लोग, हर चीज़ परफेक्ट करने में बिलीव करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, आप में से भी कुछ होंगे, एवरीथिंग हमें परफेक्ट चाहिए। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट जो ज़्यादा ही होते हैं ना, वो भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वो रॉन्ग नंबर डायल करते हैं, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट हमारे हिसाब से नहीं चल सकती। क्योंकि आप तो परफेक्ट कर लोगे, लेकिन दूसरा बंदा जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो परफेक्ट करने में रुचि नहीं रखता। क्यों पीछे पड़े हो भाई, तुम्हें परफेक्ट करना हो कर लो। तो इसलिए अगर हमें परफेक्ट करने की आदत पड़ी है तो परफेक्ट करिए, लेकिन किसके लिए? कृष्ण भगवान के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान परफेक्ट हैं, मिस्टर परफेक्ट हैं वो, उनके लिए परफेक्ट करिए। और वो खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा वो प्रसन्न हो रहे हैं, हमें क्या लेना देना। और हमें पता कैसे चलेगा कि वो प्रसन्न हो रहे हैं? पहला पॉइंट, लोगों को आजकल बिलीव ही नहीं है कि कृष्ण भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ये भी पॉइंट है। हम देखा देखी भक्ति में लग तो जाते हैं, जैसे जो बड़े बड़े दिन आते हैं, लेकिन रियली में हमें अपने हृदय में झांक के देखना चाहिए कि क्या सचमुच में मुझमें भगवान पर विश्वास है। जब सचमुच में झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे तो विश्वास बहुत कम है या है ही नहीं शायद। मैं तो देखा देखी मम्मी ने कहा था इसलिए चली गई थी मंदिर, या इसलिए चला गया था मंदिर, अदरवाइज मुझे तो बिलीव नहीं है कोई जगह। बाकी आजकल चंद्रायन, चंद्र पे जाने का टाइम है, ये क्या भक्ति भक्ति करनी है, सब तो पुराने पिछले लोगों की बातें हैं। हरे कृष्ण हरे राम, मेरा भारत है महान, बस ये करो। भारत, इंडिया, सब चेंज हो जाएंगी चीज़ें, बट इंडिया से भारत हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो चाहे इंडिया से भारत हो जाए या ना हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने अनर्थों को, अपने अंदर जो गंदे गंदे दोष हैं अगर उनको नहीं हटाएंगे, तो फिर चाहे हमारा देश आज़ाद हो या आज़ाद ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तब भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे अपनी गंदी आदतों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब हमारे अंदर है। अगर हम इसको छोड़ना नहीं चाहते तो फिर हम नकली जन्माष्टमी मना रहे हैं। और जो जो छोड़ना चाहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, है ना, एनवियसनेस, ये पूरा संसार एनवियसनेस से तो भरा हुआ है। सब एक दूसरे से द्वेष करते हैं कि वो आगे बढ़ गया, मुझे भी आगे बढ़ना है। इन चीज़ों से हमें गोलोक में, वृंदावन में अलग चलता है। वृंदावन में जो लोग होते हैं, जो भगवान कृष्ण के टाइम पे थे, जो भगवान के सखा थे, तो भगवान के सखा सोचते थे कि कृष्ण को इस फ्रेंड से ज़्यादा सुख मिलता है, इसलिए मैं इस फ्रेंड को कृष्ण के पास भेजता हूँ ताकि कृष्ण ज़्यादा खुश हो, क्योंकि मेरे से इतना ज़्यादा खुश नहीं रहते, ठीक है, इससे ज़्यादा खुश रहेंगे तो मैं इसको धक्का मारता हूँ ताकि ये भगवान के पास जाकर उनसे खेलें। ऐसे ही गोपियाँ भी सब श्रीमती राधा रानी को धक्का मारती हैं भगवान के पास, कि श्रीमती राधा रानी भगवान के पास जाए तो श्रीमती राधा रानी से भगवान ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो वहाँ पे एनवियसनेस नहीं है। यहाँ पे हम धक्का मारने के बजाय उसको पीछे करते हैं, चल भाई तो पीछे आ साइड में, और खुद आगे हो जाते हैं। ये इस संसार का नाम है, इसको कहते हैं द्वेष। तो इस संसार में सब द्वेष करते हैं, लेकिन हमें निर्मत्सर होना है। भागवतम कह रही है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम,
केवलं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुकः धर्मः प्रोजितकैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु अत्र शिवदं तात्पर्य उन्मूलनम्। निर्मत्सर, अगर द्वेष नहीं हटा एट द एंड ऑफ द डे, हम चाहे जो भी अपनी भक्ति साधना या धूप अगरबत्ती जलाते हैं, अगर द्वेष नहीं हटा तो हम भगवान के भक्त नहीं हैं, तो हम जन्माष्टमी नहीं मना रहे। असली जन्माष्टमी तब होगी जब हम द्वेष को निकाल के कृष्ण भगवान को हृदय में लाएं। भगवान कृष्ण का आपने ड्रामा देखा है ना, जो कृष्ण बलराम का इतना सुंदर ड्रामा। ये लीलाएं 365 दिन हमारे दिलो दिमाग में घूमनी चाहिए। अब वो कैसे घूमेंगी? वो तब घूमेंगी जब हम भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे हर रोज। जिस तरह से हमें न्यूज़ देखना अच्छा लगता है ना, आजकल तो न्यूज़ देखना हर किसी को अच्छा लगता है, सबकी जेब में न्यूज़ है, और ड्रामास देखने अच्छे लगते हैं, टीवी में हर रोज कुछ ना कुछ देखते रहते हैं जो भी। लेकिन भगवान के बारे में पढ़ने का किसी का मन नहीं करता। भगवान के बारे में ड्रामास भी देख लेते हैं, लेकिन आजकल तो सब ड्रामा भी उठपटांग आ रहे हैं। और पीछे कोई रामायण आई थी, कोई बता रहा था, क्या नाम था वो मूवी का, आदि पुरुष। वो रामायण भी सब उसमें गलत चीज़ें दिखा रहे थे काफ़ी कंट्रोवर्शियल मूवी निकली, गड़बड़ थी। जो हुआ था एग्जैक्टली रामायण में उससे कुछ अलग ही बताया जा रहा था। तो ऐसे ऊट पटांग चीज़ें हैं आजकल समाज में। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हम खुद से भी बुक्स को, जो शास्त्र हैं हमारे, वेदे रामायणे चैव भारते पुराणे तथा आद्यन्ते च मध्ये च सर्वत्र हरि गीयते, शास्त्रों में हरि का गुणगान हर जगह पर है। तो हमें अपने शास्त्रों को, खासकर गीता को तो अवश्य पढ़ना ही चाहिए अगर हम सनातनी हैं तो। सब कहते हैं ना अपने आप को कि हम सनातन धर्म के उपासक हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। तो हम ये ना हो कि हम सनातन धर्म के अनुयायी अपने आप को कहते रहें कि हम कट्टर अनुयायी हैं, लेकिन ये ना हो कि हमने कहीं एक बार भी गीता ही ना पढ़ी हो। वो तो फिर सनातन धर्म के ऊपर कलंक हो जाएगा हमारा, उसका। अगर हम उसके अनुयायी हैं तो हम तो उसको, हमारे द्वारा कलंक लग जाएगा सनातन धर्म को। क्योंकि अगर हमने गीता ही नहीं पढ़ी, गीता जो कोर्ट में हाथ रख के कसम खवाते हैं कि जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच की गीता नहीं पढ़ी तो फिर क्या पढ़ा। तो जिसने गीता बोली थी आज उनका प्राकट्य दिवस है, और उनके बारे में हम पढ़ें। बाहर बुक्स स्टॉल है, आप बुक्स ले सकते हैं। उसमें से आप सबसे जो मेन बुक है जो दे सकते हैं, एक तो भगवद गीता, बहुत सरल हिंदी भाषा में अवेलेबल है, और साथ में एक और बुक है जिसका नाम है श्री कृष्ण, है ना। श्री कृष्ण एक बुक है बाहर, जिसमें भगवान कृष्ण की समस्त लीलाओं का, जो उन्होंने द्वारका, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, है ना, ये जहाँ पर ये जो भी लीलाएं की भगवान कृष्ण ने, वो सारी उसमें वर्णित है। तो आप उन दोनों बुक्स को दीजिए, हर रोज पढ़िए, केवल 10 मिनट दीजिए पढ़ने में, ज़्यादा नहीं देना टाइम। 10 मिनट में तो आप पढ़ ही जाओगे, 10 मिनट तो ज़्यादा नहीं होते। आप पढ़ोगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा। जो सेटिस्फेक्शन इंस्टाग्राम चलाने से फील नहीं होती, वो आपको गीता पढ़ने से फील होने होगी। ये आप लिखवा दो, लेकिन आपको ट्राई खुद करना पड़ेगा, आपको गीता खुद पढ़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रसगुल्ला अगर मैं खाऊंगा तो उसका टेस्ट मुझे ही पता होगा। अगर आपको उसका टेस्ट पता लगाना है तो यू हैव टू रीड, आपको भी वो पढ़नी पड़ेगी। हम कुछ नहीं कर सकते, आपके बदले में हम नहीं पढ़ सकते। सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, अपना अपनी लाइफ है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो जन्माष्टमी के दिन मैं जैसे बता था कि हमें कुछ रेजोल्यूशन लेना चाहिए। क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि आज से मैं कुछ गीता पढ़ूँ या भगवान के लिए कुछ करूँ। अब भगवान के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो हम भगवान के लिए उनका नाम भी ले सकते हैं हर रोज़। हमारे पूरे विश्व में जितने ही मंदिर हैं, वहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो हर रोज़, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, हर रोज़ हम माला के ऊपर शर्माते नहीं हैं, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे कर रहा हूँ तो इसलिए शर्माना नहीं चाहिए। आजकल लोग वैसे ही बिंदास हो गए हैं, कोई शर्माता नहीं है, सब बेशर्म हो चुके हैं। तो अगर बेशर्म होना ही है तो माला करने में क्यों नहीं
भगवान का नाम लेने में हमें बेशर्म होना चाहिए। तो माला के ऊपर हम पूरे इस्कॉन में हमारे वर्ल्ड वाइड जितने भी सेंटर्स हैं हम सब माला के ऊपर जप करते हैं, हर मनके के ऊपर भगवान का नाम लेते हैं। बाहर माला भी मिल रही है, आप बाय कर सकते हो और आज से संकल्प ले सकते हो कि मैं हर रोज एक माला करूँगा। इसमें शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम भगवान का नाम लेंगे, लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग, गीता उपनिषदों के अकॉर्डिंग बुढ़ापा वो समय है जो मृत्यु से पहले का टाइम होता है ना, मरने से पहले का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, बुढ़ापा। कलयुग में कब कौन मरेगा कुछ नहीं पता, इसलिए कलयुग में हर कोई बूढ़ा है, एक 2 साल का बच्चा भी बूढ़ा है, क्योंकि अगले क्षण ही वो मर जाए कुछ पता ही नहीं। हर कोई बूढ़ा है कलयुग में, इसलिए बुढ़ापा ऑलरेडी चल रहा है। अब माला पकड़ो और करनी शुरू करो, हर मन के भी आप पकड़ के भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, आप पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे हम एक मन के पे पूरा मंत्र उच्चारण करते हैं और फिर दूसरे मन के पे जाते हैं। एक माला बस करनी है आपको हर रोज, 10 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। आप अपना सुबह उठो, नहा धो के 2 मिनट में जॉब कर लो, या बिना नहाए धोए भी करना हो तो कर लो, लेकिन करो तो भाई, क्योंकि असली स्नान होता है पानी से नहीं होता। असली स्नान होता है जब हम भगवान के नाम के कांटेक्ट में आएंगे। नाम से, नाम रूपी जल से हम जो पवित्र होंगे, वो हम जो वाटर है, जो H2O है, जो हम जिससे हम स्नान करते हैं, उससे भी नहीं होने वाले हैं। नाम रूपी जल से स्नान करना चाहिए। तो आप वैसे भी स्नान कर लो और हर रोज नाम रूपी जल से भी स्नान करो, और गीता रूपी जल से भी स्नान करो। गीता का एक नाम गंगा भी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पवित्र करने वाली हैं, बहुत शुद्ध करने वाली हैं। अगर आप करोगे तो आपको इसका फल भी तुरंत मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो जन्माष्टमी में बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे आज अपने ड्रामास देखे, कई सारी चीज़ें देखी। तो यहाँ जो भक्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटियाला में, तो ये कुछ ना कुछ इन्होंने आज मेहनत की, और उस मेहनत के फलस्वरूप आपको ये प्रोग्राम दिख रहा है। क्योंकि इन सब ने क्या किया, इन सब ने, जो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि डू समथिंग फॉर कृष्णा, सभी भगवान कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, आप अपने घर से चल के आए हो और यहाँ पे बैठ के सुन रहे हो, ये भी अपने आप में एक एक्सर्शन है, एक मेहनत लगती है। और लेकिन अब साल में एक बार नहीं करना, हर रोज कुछ ना कुछ भगवान के लिए करना है। अब उसके लिए एक्सपर्ट से गाइडेंस चाहिए, है ना। अब ये तो जो है, ये है तो ये एक क्लास हो गई बस। यहाँ तो बस हम एक स्पीच देके आपको थोड़ा सा राह पर ला सकते हैं, बट थ्रू आउट द ईयर आपको करना क्या एग्जैक्टली, उसके लिए आपको फिर डिवोटीज से गाइडेंस लेनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर डिवोटीज हैं, बाहर स्टॉल पे भी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। और हमारा मंदिर है यहाँ पर पटियाला में, सेंटर है, और हमारा गीता भवन भी पास में है, वहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी एग्जैक्टली मेनली हमारा यहाँ पर सेंटर है, वो आपको बता दिया जाएगा, बाहर आप स्टॉल से इंक्वायर कर दीजिएगा। और वहाँ पर आप हमारे जो हरे कृष्णा ग्रुप पटियाला है, इससे जुड़िए और हर रोज जन्माष्टमी मनाइए। आज ही क्यों मनानी है, क्वेश्चन ये है कि केवल आज ही क्यों जन्माष्टमी मनानी है, हर रोज मनाइए जन्माष्टमी। अब हर रोज जन्माष्टमी जरूरी नहीं है कि हम पूरे ऐसे हाई फाई तरीके से मनाएं, बहुत सिंपली तरीके से आप अपने घर में बैठे बैठे भी हर रोज जन्माष्टमी मना सकते हो, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। जो ऑलरेडी जो भक्ति में लगे हुए हैं लोग, उनकी गाइडेंस में हम घर में बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम, आजकल ये जमाना चल रहा है ना, तो ऐसे आप भक्ति घर में बैठे बैठे भी कर सकते हो। कोई ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि आपको डेली मंदिर जाना ही जाना है। अगर आप नहीं जा सकते, असक्षम हो डेली जाने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट आवर डिवोटीज। अब बाहर इधर उधर जो हमारे डिवोटीज घूम रहे हैं धोती कुर्ते में, साड़ियों में, आप उनसे कांटेक्ट करिए और
भगवान कृष्ण के बारे में जानिए, क्योंकि इस एक स्पीच में हम आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। मन तो बहुत सारी चीज़ें बताने को कर रहा है, बट क्या क्या बताएंगे बहुत कुछ है। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अगर मैं एक श्लोक पर भी अभी चर्चा करने लगूँ तो 1 घंटा बीत जाएगा, और 700 श्लोक है तो 700 घंटे चाहिए, जो कि अभी इम्पॉसिबल टास्क है। बट ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है स्पिरिचुअलिटी का, खासकर जन्माष्टमी का, कि जन्माष्टमी असली में जन्माष्टमी किसे कहते हैं। तो असली में जन्माष्टमी मैंने बताया कि उसे कहते हैं जब हम अपने हृदय में भगवान कृष्ण का अवतरण करवाएंगे। और वो कैसे होगा? जब हम भगवान कृष्ण को जानेंगे, उनकी सेवा करेंगे। बिना सेवा के हम भगवान के भक्त नहीं हैं। सेवा कैसे होती है? सेवा की शुरुआत होती है सेवन मुखे ही जीवादो। सेवा की शुरुआत होती है भगवान का नाम लेने से, और भगवान की गीता पढ़ने से, और भगवान के बारे में सुनने से। सत्संगत्वम निहिसंगत्वम, निहिसंगत्वम निर्मलत्वम, निर्मलत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम जीवन मुक्ति। अगर हम सत्संग करते हैं, सत्संग मीन्स एसोसिएशन ऑफ सेंटली डिवोटीज, सेंटली पीपल। अगर हम साधु पुरुषों का संग करते हैं, ढोंगियों का नहीं, रियल साधु का, जो अपने जीवन में गीता बोलते हैं, उतारते भी हैं, और जो बोल रहे हैं वो उसको करते भी हैं। जैसे मैं आपको लेक्चर कर रहा हूँ अभी, तो ये लेक्चर मैं आप सबको कर रहा हूँ, लेकिन ये लेक्चर मैं अपने आप को भी कर रहा हूँ। मुख्यतः तो अपने आप को कर रहा हूँ। मैं शास्त्रों की नॉलेज को रिवाइज कर रहा हूँ, और आप सबको उसका फ़ायदा मिल रहा है साथ साथ। बस ये है, आप मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो बस, तो आप सबकी रिवीजन चल रही है मेरे साथ। मैं तो अपने आप को कन्विंस कर रहा हूँ कि जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना है। कृष्ण ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य और कुछ नहीं होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करने के लिए आप कुछ कर सकते हो संसार में, लेकिन वो केवल हमारे एकमात्र वही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्रेम करना। सारे रिलीजन्स, चाहे वो इस्लामिक रिलीजन हो, क्रिश्चियन रिलीजन हो, जुडाइज्म हो, बुद्धिस्ट रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, सभी रिलीजन्स में एक कॉमन चीज़ है कि सभी यही कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो। सभी भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान से प्रेम करना सीखना होना चाहिए। अगर हम भगवान से प्रेम करना नहीं सीखेंगे तो फिर हम संसार से प्रेम करेंगे, और संसार से प्रेम करेंगे तो पेट में लगेगी गोली, जैसे लगी महात्मा गांधी। अपने बच्चे ही आपको घर से निकाल देंगे बड़े होकर, और क्या होगा। तो इसलिए आप खुद पहले भक्त बनो, और फिर घर में भी आप अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे पाओगे। जब खुद ही एम्प्टी हो गए तो दूसरों को क्या भरेंगे आप। तो जन्माष्टमी के दिन हम आज अपने आप को भरें अच्छी तरह से। पिबतम भागवतम रसम आलय, श्रीमद् भागवतम कह रही है कि हमें कान में बाल्टी भर भर के भगवान की कथा डालनी चाहिए। कथा मीन्स, कथा मैं वैसी कथा नहीं कह रहा जो ढोंगी गुरु करते हैं। कथा मतलब कि भगवान की भक्ति के जो सिद्धांत हैं, जो डिवोशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनको, जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि भक्ति करनी जरूरी क्यों है, माला फेरनी जरूरी क्यों है, मंदिर आना जरूरी क्यों है, ये कॉन्सेप्ट्स हम अपने क्लियर करें। उससे फिर हमारा भक्ति करने का उत्साह बढ़ेगा, मन करेगा, और फिर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना हम परम सुखी व परम संतुष्टता का अनुभव करेंगे हृदय में। हमारे सोशल जो मीडिया की जो एप्स हैं वो हमें संतुष्ट नहीं करने वाली, अंततः मिलेगा दुख। तो ये बस मैसेज है जन्माष्टमी का। आप इस मैसेज को डाइजेस्ट करो, घर जाके इसको समझो, इसके ऊपर मनन करिएगा। और हमारे डिवोटीज इधर जो घूम रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए। फ़ोन जो डिवोटीज उधर हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए, मिलिए, और है ना हमारा जो यहाँ प्रोग्राम चलते हैं उसके बारे में जानिए। बाहर बुक स्टॉल है हमारा, बुक्स वहाँ पर आपको भगवत गीता और गीता पर आधारित छोटी पुस्तकें भी मिल रही हैं। आप उसको बाय कर सकते हैं, बहुत सस्ती पुस्तकें, आप उसको दीजिए।
फीडबैक फॉर्म्स भी हैं बाहर, आप उसको भर सकते हैं, अपना है ना, अपना डिटेल्स भर सकते हैं जो भी। तो आपको जो भी हमारे प्रोग्राम्स, इस तरह के प्रोग्राम्स हम और भी करते रहते हैं बहुत सारे। अभी हम फ्यूचर में सेमिनार्स करने जा रहे हैं बहुत सारे, भगवद गीता के ऊपर और वेदास के ऊपर, साइंस एंड वेदास, बहुत सारे सेमिनार्स होंगे अगली जन्माष्टमी से पहले। और उसमें ये तो अभी आपको एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है भक्ति का और जन्माष्टमी का, हमारे जीवन में क्या महत्व होना चाहिए, उसको किस तरह से वास्तव में मनाना चाहिए, असली जन्माष्टमी क्या, ये तो एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर असली जन्माष्टमी मनानी है तो आप फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा तो उसमें हमारे जो भी प्रोग्राम्स हुआ करेंगे थ्रू आउट द ईयर आपको इन्फॉर्म कर देंगे हमारे डिवोटीज, तो आप उन्हें भी ज्वाइन करिए। तो आपको बहुत सारी नॉलेज सुनने को मिलेगी जो कि मैं इस एक प्रवचन में नहीं दे सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं। भागवतम, श्रीमद् भागवतम एक बहुत बड़ा वन ऑफ द मेन पुराण है जिसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं और भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। तो ऐसे इतनी सारी चीज़ें अभी एक प्रवचन में बतानी मुश्किल है। तो बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं हमारे पास बहुत सारा मसाला है जो कि हम आपको देना चाहते हैं बट अभी नहीं दे सकते टाइम लिमिट्स के कारण। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट बना के रखिए, जुड़िए और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप जब भी करना शुरू कर सकते हैं और आज से वाव दे सकते हैं माला के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। और खुश रहिए सदैव, यही है, चैंट एंड बी हैप्पी, यही मैसेज। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। ठीक है, अब आगे प्रोग्राम्स और होंगे। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं 2 मिनट्स के लिए बस। अगर किसी को कुछ अगर आप थोड़े इंक्विजिटिव हुए हो, बाई चांस कोई जिज्ञासा जागी है तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हम आंसर देंगे और आपके आंसर से हो सकता है कि बाकियों को भी फायदा मिले। माइक है, कॉर्डलेस माइक भी है, आपकी सीट पे पहुंच जाएगा। 2, 4, 5 मिनट के लिए हम क्वेश्चन का सेशन भी कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी लाभ पहुंचे। और अगर नहीं है क्वेश्चन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो क्वेश्चन पूछे उसका ही भला और जो ना पूछे उसका ही भला। ऐसे हम इंटेलेक्चुअल क्लासेस करते रहते हैं, है ना। हम केवल ये नहीं कहते कि राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो, हम कहते हैं कि वृंदावन को अपने हृदय में लाओ। वृंदावन हर रोज जाना क्यों है? ऐसी भक्ति करो कि वृंदावन ही आपके हृदय में प्रकट हो जाए। अन्य मन मोर मन वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि दूसरों का मन तो मन है लेकिन मेरा मन वृंदावन है। तो हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि कृष्ण भगवान हमारे हृदय में, केवल कृष्ण भगवान ही क्यों आ जाए हमारे हृदय में, सारे ब्रजवासी हमारे हृदय में आ जाए। ब्रजवासी में जो 5-4 साल पहले जो ब्रजवासी थे, रियल ब्रजवासी, आजकल ब्रजवासी तो आपको पता ही है, सब पंडे वंडे सब ऐसे ही चल रहा है। तो पूरा हम वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन अपने हृदय में प्रकट कर सकते हैं अगर हम सही से भक्ति करें। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सबने ध्यान से सुना, ठीक, धन्यवाद।